आपको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C3 में आयुष का है फोर्थ, C3 का फोर्थ, तो C3 का फोर्थ देखते हैं तो ये है लॉग, बेस है √45 और यहाँ पे 144। तो आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपका 10 नहीं है, 10 नहीं है कोई भी, और ना ही कोई 2 और 3 है। तो हम ऐसा करते हैं, डिवाइड में करते हैं लॉग 144 बेस 10 अपॉन लॉग √45 बेस 10। ठीक है, अब हम सभी को 2, 3 एंड 10 में करेंगे। सबसे पहले इसको हम यहाँ हाफ करके बाहर खींचेंगे। 144 का पॉइंट फैक्टराइजेशन आपको कितना देगा? 12 का स्क्वायर है, और 12 होता है 4 into 3, 4 है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर into 3 का होल स्क्वायर। ये हाफ जो है पावर को बाहर खींचेंगे तो हाफ बाहर आ जाएगा 45 बेस 10। अब आप इसको कैसे कीजिएगा, हैंडल ये देखिए, पहले तो ये 2 ऊपर जाएगा, ये पावर भी 2 बाहर खींच लीजिए, तो ये 2 स्क्वायर 3 बेस 10 अपॉन 45 को क्या कीजिएगा 9 into 5, 9 हो गया 3 स्क्वायर और 5 को कीजिएगा 10/2, तो ये आपको 2, 3 एंड 10 में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए ये 4 क्लियर कट बाहर है, इसको आप ब्रेक कीजिए, 2 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं लॉग 2 बेस 10 मल्टीप्लाई के लिए प्लस एंड log 3 बेस 10 होल डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर को 2 log 3 बेस 10 इनटू के लिए प्लस log 10 बेस 10 डिवाइड के लिए माइनस log 2 बेस 10। ठीक है, तो अब आप इसको टोटल कितना कीजिएगा, देखिए 4 into 2a प्लस b अपॉन नीचे है 2b प्लस 1 माइनस a, log 10 बेस 10 1 होता है, log 10 बेस 10 1 होता है, तो ये आपका बनेगा आयुष। आयुष राज, आपको C3 का फोर्थ क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। C4 में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई पार्ट सब्जेक्टिव C4 में? C4 का 1, 2, 3, 4, C5 में 1, 2, C6, C7, एक लोग ऑलरेडी पूछ रहा 6 है, आलिया का 6 है। देखिए लॉग में एक चीज मेमोराइज कीजिएगा, log a बेस b, अगर आप इसे बाय एनी मीन लॉग के सारे नियम कानून लगाने के बावजूद अगर ये लॉग रह गया, आपको लॉग रह गया, तो ये इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आपके पास क्या है C6 में log 7 बेस 2 इज इक्वल टू x, हमने सपोज किया, तो इसे क्या लिखेंगे 7 इज इक्वल टू 2 का पावर x, 7 इज इक्वल टू 2 का पावर x,
आप विचार कीजिए, x पे कोई भी ऐसा पावर देखिए कि वो रेशनल हो जाए, जैसे कि p by q, that x is equal to p by q, where p and q belongs to नेचुरल नंबर्स, that's it, या इंटीजर्स में ले सकते हैं। सो 7 is equal to 2 का पावर p by q, q यहां ट्रांसफर होगा। अब आप सोचिए 7 का कोई भी पावर दीजिएगा आपको ऑड नंबर आएगा। सेकंड थिंग, 2 का कोई भी पावर दीजिएगा आपको इवन ही आएगा। ये हमेशा ऑड है, ये हमेशा इवन है, और ये दोनों कभी बराबर नहीं होगा, सो नॉट पॉसिबल। सो our assumption is wrong. So log 7 base 2 belongs to irrational number. सिंपल वे में अगर आपको लॉग पहचानना है तो वेरी सिंपल बता दें, लॉग को अगर आप लॉग से इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए, लॉग को अगर आप लॉग से इंडिपेंडेंट नहीं कर पाए तो वो इरेशनल नंबर, ठीक है। आलिया कुमारी, आलिया समझ में आया? C6, ठीक है। सीखा क्या है? C4 का 4, देखें C4 का 4, C4 का 4th क्वेश्चन, 7 का पावर log 5 base 3 माइनस 7 का पावर log 3 base प्लस 3 का पावर log 7 base 5 माइनस 5 का पावर log 7 base 3 माइनस 7 का पावर log 3 base 5। ये क्वेश्चन है अपना। अब आप एक फॉर्मूला ध्यान होगा आपको सीखना, हमने बताया था a का पावर log b base c is equal to b का पावर log a base c। आपको ये फॉर्मूला याद होगा। इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए क्या है, बेस log का बेस बराबर है और a और b आपस में एक्सचेंज हुआ तो वैल्यू। आप इस फॉर्मूले को यहां अप्लाई कीजिए, log का बेस 3 यहां पर है और 7 5 एक्सचेंज हुआ, सो हम से कैंसिल। अगेन log का बेस 5 यहां इक्वल है एंड 3 7 एक्सचेंज हुआ, हम से भी 5, सो सब कुछ कैंसिल हो गया, वैल्यू वुड बी 0। सीखा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है C7, ठीक है। आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना है आप पहले से ही लिख के रखिएगा। C7 नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। C7, देखिए C7 में क्या है, इसमें दिया है n जो है 1 log base n 2002। इसको हम क्या कर सकते हैं, log n base 2002, ऐसा एक फॉर्मूला है। अगर आप दोनों को एक्सचेंज कीजिएगा तो ये पूरा बेसिक प्रॉब्लम है। इसलिए आप b माइनस सी जब निकाल रहे हैं तो b आपका है
A2 plus A3 plus A4 plus A5 minus A10 plus A11 plus A12 plus A13 plus A14। आपको इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए A2 n की जगह 2 देगा। पहले आप एक बार लिख लीजिए log 2 log 3 plus log 4 plus log 5 माइनस इसको लिखिए log 10 plus log 11 plus log 12 plus log 13 plus log 14। तो इससे हुआ क्या, सभी का बेस आपका 2002 है, जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई होगा 2 3 4 5, जो माइनस में है वो सारे के सारे डिवाइड में जाएंगे 10 11 12 13 14। अब आप कैंसिल कीजिए 4 3 जा 12 2 5 जा 10। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए 11 into 13 into 14। आप देखिए कितना आ रहा है, ये आपका 2002 आ रहा है, ये आपका 2002 आ रहा है। तो log 1/2002 बेस 2002, ये 1/, है मतलब पावर -1 है, इसे जब बाहर करोगे तो माइनस log 2002 बेस 2002 आएगा। ये दोनों सेम होने के कारण 1 हुआ, सो फाइनल आंसर इज -1। पीयूष पीयूष आप ढंग से इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग C8 में चलेंगे। C8 में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम लोग टैकल करते हैं। देखिए C8 में आपके पास log A upon B minus C is equal to log B by C minus A is equal to log C by A minus C। हम एक नंबर लेते हैं A का पावर B का पावर A का पावर A है, B का पावर B एंड C का पावर C। ध्यान रखिए जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में वैल्यू 1 लाना हो तो आप इसका लॉग लीजिए, लॉग n कीजिएगा तो आपको लॉग A का पावर A, B का पावर B, C का पावर C पावर बाहर, सो A log A प्लस B log B प्लस C log C दिखाई देगा। अब आप कुछ देर के लिए इसे K मानिए, तो log A का वैल्यू क्या हुआ, K into B minus C, log B होगा K into C minus A एंड log C हुआ K into A minus B। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए। A के B
ए के बी ये कैंसिल हुआ, ए के सी ये कैंसिल हुआ, बी के सी के बी आपका ये कैंसिल, एवरीथिंग कैंसिल हो गया तो ये 0 है। तो आप देखिए log n आपका 0 हो गया। तो किस log का वैल्यू 0 होता है? 1। So n will be 1। मुग्धा आप देखिए इसको ढंग से, कहीं पे भी आपको कुछ पूछने जैसा लगा हो आप पूछ सकते हैं। हो गया, ठीक है, C8 हो चुका है। अब हम लोग और आगे देखते हैं। C9 भी आपने बनाया है क्या? बनाया है। C9 का फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुके सबको, डायरेक्टली फोर्थ है C9 का फोर्थ, ठीक है, C9 का फोर्थ। आप लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट अटेम्प्ट किया है क्या? सेक्शन सी पूरा अटेम्प्ट लिए हैं आप लोग? बताइए। ठीक है, तो C9 का फोर्थ करते हैं, अंडर रूट 5 माइनस log x रेज टू is equal to 3 minus log x raised to, यहां पर ये इक्वेशन है। इक्वेशन में कई तरह के कंडीशंस लेने होते हैं। हमें हमने बताया है कि स्क्वायर रूट अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, so this must be positive, so this must be positive मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू भी 0 हो सकता है। सेकंड थिंग, स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होता है जब इसके अंदर वाला क्वांटिटी नॉन निगेटिव हो। तो मेरे पास p माइनस log x रेज टू, पहले तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसको सॉल्व कर ले, log राइट साइड में गया, log को हटाएंगे, बेस 1 से ज्यादा है, बेस 1 से ज्यादा है तो ऑपरेटर में चेंज नहीं हुआ, x लेस देन इक्वल टू 8 आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन से। अब हम लोग इस स्क्वायर रूट को डिफाइन कराएंगे, तो स्क्वायर रूट को डिफाइन कराएंगे तो इसके अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो भी मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएंगे। ये राइट साइड में गया, log बेस 1 से ज्यादा है तो ऑपरेटर में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मेरा सेकंड सिनेरियो है। अब हम लोग इसको कहेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे। तो आप देखिए 5 माइनस log x बेस 2 is equal to 9 प्लस log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू log x बेस। आप सब कुछ राइट साइड में लिखिए, तो ये हो जाएगा log x बेस का होल स्क्वायर, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ -5 इंटू log x बेस 2
5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 4 बचा। आप इसे फैक्टराइज कीजिए। कैसे? log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 log x बेस 2 माइनस log x बेस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से log x कॉमन आएगा तो बचा क्या? log x बेस 2 माइनस 4 माइनस कॉमन लीजिएगा log x बेस 2 माइनस 4 यहां से log x बेस 2 माइनस 4 को कॉमन लीजिए, आपके पास आया log x बेस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो log x बेस 2 आपके पास 4 एंड 1 दो पॉसिबिलिटी आया है। अब आप गौर देखिए log x बेस 2 आपके पास था क्या? आप यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि log हटा के 2 का पावर 4 एंड 2 का पावर 1 है 16 और 2 तो संभावना है 8 से लेसर 16 नहीं है, 32 से लेसर दोनों हैं बट 8 से लेसर सिर्फ 2 है। सो x इज इक्वल टू 2 ओनली। ठीक है। C9 का कोड पियूष बढ़िया से देख लीजिए ये इनइक्वालिटीज का सामना हो चुका है। ये ठीक है? ओके। C9 में और किसी का कोई C9 का 7 ठीक है। C9 का 7 देखते हैं। C9 का 7 log base 3 into log x base 9 plus half plus 9 का पावर x is equal to 2x। ये हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लॉग को रिमूव करेंगे, हटाएंगे तो 3 का पावर ये 2x होगा। देखते हैं log x बेस 9 प्लस हाफ प्लस 9 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर x। आप जानते होंगे इससे हम 3 स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं। सो विल बी 9 का पावर x, विल बी 9 का पावर x। अब 9 के पावर x को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं तो मेरे पास ये पार्ट 0 हो जाएगा। log x बेस 9 प्लस हाफ इक्वल टू 0। सो log x बेस 9 इज इक्वल टू माइनस हाफ, राइट साइड में log हटाइएगा तो 9 का पावर माइनस हाफ, 9 3 स्क्वायर होता है 2 2 कैंसिल, 3 का पावर माइनस 1 विल बी 1 by 3। मुग्धा मुग्धा ठीक है। ओके C9 में और कोई? C9 में और किसी का कोई नहीं। C10 का थर्ड बोल रहे हैं, C10 का थर्ड। ठीक है देख लेते हैं
C10 का थर्ड क्या है? C10 का थर्ड x का पावर log x बेस 10 प्लस 5/3 is equal to 10 का पावर 5 प्लस log x बेस 10। दोनों साइड में पावर पावर है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से बनाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बेस भी हम फिक्स कर दे? देखिए आसपास में बेस क्या चल, लॉग का बेस 10 है, लॉग का बेस 10 है, तो आप यहां भी कर सकते हैं विद बेस 10। तो आप इसमें कीजिए log बेस 10 x का पावर log x बेस 10 प्लस 5/3 is equal to log बेस 10 का पावर 5 प्लस log x बेस 10। पावर बाहर निकलते हैं, आप इस पावर को बाहर निकालिए, ये बाहर आ जाएगा log x बेस 10 प्लस 5/3, ये बचा का आपका log x बेस 10 इज इक्वल टू, ये आपका बाहर निकल गया 5 प्लस log x बेस 10 और ये log 10 बेस। कई बार लिखना है, आप ऐसा कीजिए सिंपल करने के लिए, ये लेट a इज इक्वल टू log x बेस 10, तो ये आपको क्या बनेगा a प्लस 5/3 इंटू a इज इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 5a इज इक्वल टू 15 प्लस a, लेफ्ट साइड में a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज कीजिए, a प्लस 5a माइनस 3a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए a प्लस 5 माइनस लीजिएगा a प्लस 5, तो ये आपका पास a प्लस 5 इंटू a माइनस दिया गया। इस प्रकार से आपको a इज इक्वल टू log x बेस 10 कितना आया है -5 एंड 3। तो जब बेस log हटाइएगा तो 10 का पावर -5 एंड 10 का पावर 10 का पावर -5 एंड 10 का पावर, ठीक है। क्या ये समझ में आया आपको? ठीक है। और C10 में कोई C10 में नहीं है। क्या आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी बनाया था सेक्शन सी का? क्या आपने ऑब्जेक्टिव सेक्शन बनाया था? C10 का 5 है, C10 का 5, C10 का 5 सब्जेक्टिव से है ना, C10 का 5 सब्जेक्टिव से है, C10 का 5 sum of roots, देखिए both the power x minus 7 into the power x plus 6 is equal to
4 के पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर का पावर x माइनस 6 इंटू 2 का पावर x माइनस 2 का पावर x प्लस 6 टू। इन दोनों से पहले इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर x का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं। आप इसको लिखते जाइए। यहां पर 2 का पावर x कॉमन लेंगे तो 2 का पावर x माइनस 6, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो 2 का पावर x माइनस 6। अब आप 2 का पावर x माइनस 6 को कॉमन लीजिएगा तो मिलेगा 2 का पावर x माइनस, तो आपके पास 2 के पावर x कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे एंड 6 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा। अब आपके पास x क्या है, log 6 बेस 2 एंड log 1 बेस 2, या कितना पावर रहने पे आता है, 6 का वैल्यू 2 होगा 1 के लिए। अब हमें सम ऑफ रूट्स करने हैं ना, सम ऑफ रूट्स आपका क्या होगा, देखते हैं log 6 बेस 2 प्लस 0 will be log 6 base 2। C10 का 5 कंप्लीट हुआ, और कोई है आपके पास, बोलिए। नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी सेक्शन सी बनाए थे क्या आप लोग, ऑब्जेक्टिव सेक्शन सी बनाए थे, नहीं। आप ऐसा कीजिए, नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव सेक्शन सी टास्क दे रहे हैं, इसे आप बना के लाइए, और एक रिकॉर्डेड वर्जन हम आपको थ्योरी का एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। क्लास ऑनलाइन वाला यहीं पर रखते हैं, एक रिकॉर्डेड वर्जन हम आपको देते हैं। थैंक यू।